कभी 2000 बोरा, कभी 4000 बोरा रोज मतलब है खरीदने, और रोज मतलब ये कि वो ट्रेन से भेजे। तो मैंने एक दो उनसे पूछा, मैंने कि मुनीम जी ये बताओ कि इसमें मुनाफा कितना होता होगा। कहने लगे साफ खर्चा काट के, अपना खर्चा, यहाँ का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा, और इसका खर्चा, और उसका खर्चा, और ले जाने का खर्चा, और वहां का उठाने का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है सब काट कूट करके एक बोरे पर 4 आने बचते, 4 आने बचते। बस सब खर्चा काटने के बाद एक बोरे पर 1 कुंटल पर 4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई और फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहाँ, फौरन आसाम, और भेज दिया, और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया। लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर, और मौके पर वहां कुछ भी न जाए, और ये कहते कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा ऊंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे। और कोई आया, सेठ साहूकार, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं। यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पात में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए उनका। छुट्टी चलो मुनीम जी, एक बावली खुदवा दो, वहाँ जानवर प्यासों मरते। कहीं कुआ है, जरूरत पड़ गई, आदमी कुआ बनवा दो। चले गए, बहुत आदमी आते जाते हैं, सेठ जी एक धर्मशाला बनवा दे। तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान। अब तो सब गड़बड़ हो गया। अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है, और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की, तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल ले आइए, पूरी कमाई में से तो रख लेंगे वो, और कहेंगे जो भी कमाओ लाओ। तो बेचारा क्या करेगा। इसी काम के लिए अच्छा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। अभी ये दोषी, जनता कहती है ये दोषी, नेता कहते वो दोषी। तो ये सब बातें जो है अनर्गल, अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, तो चिल्ला रहे थे। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं, और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी, जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप को बदलने लगे। कितने कितने डकैत और चोर जो सरनाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे, बंदूक, राइफलें बाहर की, ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी, और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन करते। कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर दिया। अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप। अब मैं ये काम कभी नहीं करता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में अब मुझको मतलब ये कुछ अंकुर, कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया। तो कितने चोर, कितने डकैत बदले। ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाओ और आप कुछ नहीं कर सकते।
ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए यहाँ पे। और अब साधु हो गए, कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो कुछ नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बने। और अब साधु सज्जन दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और क्या, तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन, तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडक, पिंडक, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडक, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडक खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो जेल से, वो सब पिंडक। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके स्थावर में यानी वृक्ष आदि होनी में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी है कि जीवात्मा को जहाँ जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडक खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर, तो ये अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपजीव हैं। वो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने, इसमें जीवात्मा विचारी बन अपने कर्मानुसार सजा देती गई, वो गई। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो ना, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो बनाएगा और बिगाड़ेगा, आपको अधिकार नहीं रखो कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें बेचेगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लग्गियां होती हैं, यानी बांस जैसी लग्गियां, तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1 2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहां कोई नहीं आता, कोई है ही नहीं, कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतरे जिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढना किया। और गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, उस मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा तू। और एक नरक नहीं, अनेक नरक, जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग, ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नरक। उसने इनकी सजाओं के लिए सब स्थान बना रखे।
और वहां उनको डाले, रोते चीखते चिल्लाते कौन से। इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात नहीं, आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो वो तो अंदर से पकड़ के ले जाती, बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता, अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकाले और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमोलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा कहाँ बस, जल की आशा वाले जल में बस, आशा के मुताबिक तो बात होगा, तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बात। जो जहां आशा बांधेगा इस जल में वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है, अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहाँ से मिलता? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दाद मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने को विश्वास क्यों करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा, अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात और दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो तो ये कुकर्म जो हो रहा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहाँ आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है, और अंधकार में अगर कोई यहाँ जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस, और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहाँ से निकल जाए। फिर जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी, और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था, असली चीज ये है कि ऊपर जाने पास ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग डोर है। आंख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबके अलग अलग इंद्रिय कार्य से आप क्या जाते हैं, बड़े बड़े जगह में सब करने वाले और लोग आ रहे देखो महापुरुषों से माया भी करती है, काम भी करते हैं, और मतलब देवी देवता भी, और महापुरुष न मिले तो तो आपको ये चेक करना चाहिए। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है, वो बताए इसको उससे पहुंचना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, कभी काम बन सकेगा नहीं। जीव पर कौन काम करने वाला होगा। तो ये सब अंदर में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा से, तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल गया। पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तरह तरह से बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, गांव को भी रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं।